हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मैं नाम जानित है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके गाइस, आज का टॉपिक है क्या नार्सिसिस्ट जो करते हैं वो जानबूझ के करते हैं या अनजाने में करते हैं। कुछ जो ट्रॉमा बॉन्डेड विक्टिम्स है, ठीक है, उन्हें लगता है कि शायद नार्सिसिस्ट को नहीं पता है कि उन्होंने आपको कितना हर्ट किया है, या उन्होंने जो किया है वो गलत है, उन्हें उसकी समझ नहीं है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नार्सिसिस्ट को एक्सपीरियंस नहीं किया है। वो कहेंगे कि हो सकता है उन्हें नहीं पता कि उन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं था। तो मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट कर दूँगी जिससे प्रूव हो जाएगा कि वो जो कुछ भी करते हैं वो जानबूझ के करते हैं। इनफैक्ट ये उनकी स्ट्रैटेजी का ही एक हिस्सा है। एंड अगर आप एक नार्सिसिस्ट विक्टिम हो, ठीक है, तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा, आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो सारी पॉइंट्स मैं हाईलाइट करूँगी, ठीक है, बीच बीच में मैं काफ़ी सारे सवाल भी पूछूंगी जिसका जवाब आप खुद ही दोगे और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, पॉइंट नंबर 1, नार्सिसिस्ट को पता होता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, क्योंकि वो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अगर उन्हें नहीं पता कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो वो इतने सारे मुखौटे क्यों पहनते? वो क्यों एक इंसान के साथ अच्छा, दूसरे इंसान के साथ बुरी तरीके से क्यों बिहेव करते हैं, स्पेशली अपने विक्टिम के साथ? परिवार के बाकी सारे सदस्यों के साथ वो अच्छे से पेश आते हैं, पर विक्टिम से बात करते वक्त उनका दुनिया भर का गुस्सा, दुनिया भर का रेज क्यों उतर के आ जाता है? कुछ लोगों के साथ वो बहुत प्यार से बात करेंगे, कुछ लोगों के कान विक्टिम्स के अगेंस्ट भरेंगे, कुछ लोगों को वो कुछ गिफ्ट्स, फाइनेंस दे करके उन्हें मनाएंगे, उन्हें अपने फेवर में लेंगे। हाँ, कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों को सबसे छुपा करके अफेयर वो करेंगे, राइट। हर किसी के साथ अलग अलग, इतने सारे चेहरे क्यों? और एक को दूसरे के बारे में नहीं पता, एक चेहरे के बारे में दूसरे चेहरों को नहीं पता, क्यों? मैंने कुछ केस फाइल्स स्टडी किए थे, ठीक है, स्टार्टिंग में 2017 के आसपास। तो मैं दो केस फाइल्स के इंसिडेंट्स को यहाँ पर हाईलाइट करूँगी ब्लॉग्स में जो मैंने पढ़े थे, और आप लोग रिलेट कर पाओ। मैंने भी रिलेट किया था ज़बरदस्त तरीके से। पहला जो विक्टिम थी वो एक फीमेल थी, और उसका जो हस्बैंड है वो नार्सिसिस्ट, ठीक है ना। अब उसे पसंद नहीं था घर में किसी का आना जाना, वो अपने घर वालों को भी घर में नहीं पसंद करता था, और विक्टिम के घर वालों को भी अपने घर में वो पसंद नहीं करता, ठीक है। और वो नहीं चाहता था कि वो मुंह खोल के किसी को मना करे। वो चाहता था कि विक्टिम उन्हें आने से रोके और इल्ज़ाम अपने ऊपर ले, ताकि नार्सिसिस्ट का नाम खराब ना हो। जब कोई घर में आता था तो नार्सिसिस्ट बहुत अच्छे से सबके हंस के घुल मिल के बात करते, जैसे उसे बहुत अच्छा लग रहा है। किसी को एक एक सेकंड के लिए भी शक नहीं होगा कि वो एक्चुअली इन लोगों में से किसी को भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। खुल के सबके लिए खाना लेकर के आना एंड सबका ध्यान रखना वो करेंगे, वो करते थे, ठीक है ना। बट सबके जाने के बाद वो लिटरली विक्टिम के ऊपर टूट पड़ता था, चीखना, चिल्लाना, थप्पड़ मारना,
गाली गलौज करना, ठीक है, और मेहमान के आने की वजह से जो खर्चे हुए उसका फ्रस्ट्रेशन विक्टिम के ऊपर उतारना, वो सब करता था। दूसरा जो इंसिडेंट मैंने पढ़ा था वो था एक बंदे का, ठीक है। उसने कहा कि वो अपने गर्लफ्रेंड के ऑफिस में गया था अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। अब वो अनइन्फॉर्म करके गया था अचानक से, ठीक है, उसे सरप्राइज़ देने के लिए। और वो फ़ोन पे किसी से बड़ा हंस हंस के बात कर रही थी, ठीक है ना। और वो आराम से कैबिन में बैठ के वेट कर रहा था कि फ़ोन पे बात हो जाए। फ़ोन रखते ही सेकंड्स, लाइक पलक झपकते ही उसका पूरा एटीट्यूड बदल जाता है और वो बंदे के ऊपर चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। से ये किसने कहा था तुम्हें बिना बताए यहाँ पर आने के लिए? तो अगर कोई इंसान अपना स्विच, अपना एटीट्यूड का स्विच ऐसे टर्न कर सकते हैं, इतना कैलकुलेटेड तरीके से मूव कर सकते हैं कि सबके साथ अलग अलग तरीके से वो व्यवहार कर सकते हैं, स्पेशली अपने विक्टिम के साथ वो रफली बिहेव कर सकते हैं और विक्टिम के सामने दूसरों के साथ अच्छा बिहेव कर सकते हैं, तो ये 100% कॉन्शियस चॉइस है। वो इंटेंशनली, जानबूझ के, कॉन्शियसली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सोच समझ के, तोल मोल के बात करना, कब किससे क्या बात करना, कौन से शब्द, कौन से स्टेटमेंट बताने से वो विक्टिम के खिलाफ हो सकते हैं। विक्टिम के प्राइवेट मोमेंट्स को, उसके प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए उसके वॉनरेबल मोमेंट्स के बारे में किसको कितना क्या बताने से वो विक्टिम को जजमेंटल नज़र से देखेंगे, उन्हें शक भरी नज़र से देखेंगे और उनका बिहेवियर विक्टिम के अगेंस्ट बदल सकता है। किसको कितना बताना है और किस वक्त बताना है, ये तो एक सोची समझी साजिश है बॉस। ये तो एक कॉन्शियस बिहेवियर है कि वो ये कर रहे हैं, ये अनजान में किया गया काम नहीं है। पॉइंट 2, वो चाहते हैं कि उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बात किया जाए, पर उनकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो नहीं चाहते कि आप उसके बारे में किसी के सामने जिक्र भी करो। लाइक लिटरली जब वो अपने बारे में किसी को बता भी रहे होते हैं, ठीक है, वो झूठ का भी सहारा ले लेते हैं, ठीक है, और वो कहते हैं कि मैंने उसके लिए ये किया, वो क्या, देखो मेरा ये टैलेंट है, वो टैलेंट है। वो पूरा वक्त वो कितने अमेजिंग है इसके बारे में वो बताते रहते हैं, ठीक है, पर वो ये नहीं चाहते हैं कि जो गलती उन्होंने की थी या जो गलत काम उन्होंने किया था उसके बारे में मेंशन भी किया जाए। वो चाहते हैं कि वो नेगेटिव चीज़ों को छुपाया जाए। क्यों? नॉर्मल लोग जब किसी रिलेशनशिप में कदम रखते हैं, जब दोस्ती करते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं, अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों के बारे में वो बताते हैं, क्योंकि वो रियल रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट रहे, वो खुद से बताते कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ें, मेरे ये सारे प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं। वो सामने वाले को एक फ्री विल देते हैं कि अब आप डिसाइड करो कि इज़ इट ओके विथ यू और नॉट, राइट। बट नार्सिसिस्ट लोगों के फ्री विल को छीनते हुए वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, ज़रूरत पड़े तो बना बना करके झूठ बोलते हैं ताकि वो सामने वाले पर एक प्रॉपर इम्प्रेशन बना सके, सामने वाले का भरोसा जीतने के लिए। पर वो पूरा
सच नहीं बताते, वो सिर्फ सिलेक्टिव कुछ चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। तो बताओ, अगर उसे नहीं पता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है या वो क्या कर रहे हैं, तो इतनी प्लानिंग क्यों? नेक्स्ट, वो लोगों को डराते धमकाते क्यों? अगर उन्हें नहीं पता कि जो उन्होंने अभी अभी किया है वो गलत है, तो वो अपने विक्टिम्स को, आपको चुप कराने की क्यों कोशिश करते? वो आपको डराते क्यों हैं? ताकि आप अपना सच और उनका सच किसी को बोलो ही नहीं। वो नहीं चाहते कि आप अपना सच जियो, स्पेशली अगर वो उनके प्लान के मुताबिक नहीं है तो। ठीक है, आप ऑथेंटिकली रियल होकर के अपने दिल को फॉलो करते हुए अपने रियल सेल्फ के साथ ऑथेंटिकली अपने लाइफ को जियो। ठीक है, वो नहीं चाहते कि आप ऑथेंटिक लाइफ जियो, वो चाहते हैं, वो आपको डराएंगे धमकाएंगे, आपके ऑथेंटिसिटी को दबाएंगे। ठीक है, और वो चाहेंगे कि आप उनके मुताबिक बिहेव करो। ठीक है, और आप उनके सच को भी किसी के सामने जाहिर ना करने दो। वो चाहेंगे कि आपका मुंह सिल जाए। क्यों? अगर उन्हें इस बात का डर नहीं है कि उन्होंने जो किया है वो गलत है या जो वो कर रहे हैं वो गलत है, तो वो आपको डरा क्यों रहे, आप पर दबाव क्यों बना रहे? सीधा सा सिंपल सा सवाल है, जवाब दो। ऑब्वियसली ना, क्योंकि उसको पता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, इसलिए वो नहीं चाहते कि आप अपना मुंह खोलो, या अगर कोई उनका सच बता सके वो सबके सामने आए। दैट ब्रिंग्स मी टू द ट्रूथ सीकर्स। ठीक है, जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो ट्रूथ सीकर्स को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। नाउ, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है, या एक सोल के लिए, एक नॉर्मल सोल के लिए सच अमृत होता है बॉस। फिर चाहे वो सच हमारे मन मुताबिक हो या फिर जैसे हमने सोचा था वैसा अगर ना भी हो, तब भी सच जब सामने आता ना, एक सुकून मिलता है। जब कोई झूठ बोलता है, ठीक है, या तो सॉरी अबाउट दैट गाइस। एक्चुअली आपने सुना होगा चिची 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 कर रहा था वो, मैंने कैंडल जलाया था, पूरे उस कटोरी में ही आग लग गया एकदम से। वियर्ड। तो वो ट्रूथ सीकर्स को उतना नापसंद क्यों करते हैं? लाइक जब हम सच को जा नहीं पाते, ठीक है, पकड़ लो कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है, आपको जब पूरा सच नहीं पता है, एक अजीब सा हलचल सा मच जाता है हमारे भीतर, राइट? आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, आप परेशान हो जाते हो क्योंकि आपको पूरा सच नहीं पता, आपको नहीं पता क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। पूरा जब क्लैरिटी नहीं मिलती है ना, एक बेचैनी सी हमारे मन को सताने लग जाती है और हमारा जो इनर पीस है, मन की जो शांति है ना, वो भंग हो जाता है। ऐसे में अगर हमें जब क्लैरिटी मिलती है, ठीक है, जब सच हमारे सामने आता है, ऑटोमेटिकली एक एक पीस वापस आ जाता है, हमारा इनर पीस लौट के वापस आ जाता है, हम शांत हो जाते हैं। वो रातों को जागना, टेंशन होना, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, वो सारा कन्फ्यूजन गायब हो जाती है। ठीक है, ऐसे में अगर सामने से कोई हमें वो सच, हमें जानने में, सच तक पहुंचने में कोई हमें हेल्प करता है, तो ऐसे ट्रूथ सीकर्स को हम पसंद करते हैं कि हाँ,
हो सकता है कि ये सच मेरा दिल दुखा रहा है, लाइक वो वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, ठीक है ना। बट फिर भी पूरा सच तक पहुंचने में जो तुमने हेल्प किया है, आई एम हैप्पी टू हैव यू। हम ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमसे बातें छुपाते नहीं हैं, बल्कि छुपी हुई बातों को सामने लाने में हेल्प करते हैं। सो वी लाइक ट्रूथ सीकर्स। इनफैक्ट आप में से बहुत से लोग खुद भी ट्रूथ सीकर्स हो, राइट। बट ये नार्सिसिस्ट ट्रूथ सीकर्स को नापसंद करते हैं, हाथ धो करके उनके पीछे पड़ जाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो कुछ बोल ना सके, कि आप उनसे दूर रहो। क्यों? क्योंकि आप एज अ ट्रूथ सीकर नार्सिसिस्ट के झूठ के परे उसका सच देख सकते हो। ट्रूथ सीकर्स में इतना एबिलिटी होता है कि वो सच तक पहुँचे, और उनमें इतनी क्षमता भी होती है कि वो खुल के अपना और नार्सिसिस्ट का सच सामने ला सकते हैं, ठीक है। बहुत से इवॉल्व सोल्स जो ट्रूथ सीकर्स होते हैं, वो ऑथेंटिकली अपनी लाइफ जीते हैं, ठीक है ना। एंड वो अपने सच को जी रहे होते हैं, और दूसरों का सच भी उन्हें साफ साफ दिखाई देता है। स्पेशली एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट अगर पर्सन सामने आ जाए, स्पेसिफिकली नार्सिसिस्ट इन ट्रूथ सीकर्स इन पैक्स, ठीक है, इवॉल्व सोल्स को वो अपना दुश्मन समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्हें एक्सपोज कर सकते हैं। तो जहाँ नॉर्मल लोगों को ट्रूथ सीकर्स पसंद होते हैं, नार्सिसिस्ट को ट्रूथ सीकर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। वो नफ़रत करते हैं उन लोगों को जो उन्हें एक्सपोज करने की क्षमता रखता है जो अपना और दूसरों का सच एक्सक्यूज मी सच बताने की क्षमता रखता हो। नेक्स्ट, वो नंबर 5 इज़ वो इतना झूठ क्यों बोलते, क्यों इतना झूठ का सहारा लेते। अगर उन्हें नहीं पता है कि वो जो कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है, तो वो झूठ क्यों बोलते। अगर आपको नहीं पता कि अभी अभी आपने जो किया है वो सही है या गलत है, अगर मैं आगे से आकर के आपको बताऊं कि यार आपने जो ये किया है वो ठीक नहीं है, तो आप कुछ सेकंड्स के लिए सोचोगे, एंड देन यू विल बी लाइक, जब आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ यार मैंने जो कुछ अच्छा किया है या कुछ बुरा किया है, तो वो एक रियलाइजेशन आपको हिट करती है कि हाँ यार मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने ये किया है, अरे वाह, है ना। सो आपको एक रियलाइजेशन हिट होगा। अगर वो अच्छी चीज़ है तो वो खुशी देगी, अगर वो गलत चीज़ था तो आप माफ़ी मांगोगे और चीज़ों को करेक्ट करोगे, राइट। पर आप दूसरों को तो ब्लेम नहीं करोगे ना। नार्सिसिस्ट लिटरली आप पर इल्ज़ाम डालना स्टार्ट कर देंगे कि तुम्हारे वजह से मैंने किया, जो हुआ है वो किसी और की गलती है। वो ब्लेम शिफ्ट करेंगे इसके उसके सबके ऊपर। वो झूठ बोलेंगे कि नहीं मैंने तो नहीं किया है, अरे आपने गलत देखा होगा, वो मैं था ही नहीं, वो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। वो बातों को घुमा देंगे, ढेर सारे झूठ बोलेंगे, ये नहीं वो नहीं। क्यों? अगर उन्हें नहीं पता कि जो उन्होंने किया है, और अगर आपसे उन्हें पता चल रहा है कि वो गलत है, तो उन्हें तो माफ़ी मांग के इमीडिएटली अपने बिहेवियर को करेक्ट कर देना चाहिए, है ना। पर नहीं, वो झूठ बोलेंगे। वो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोल देंगे, पर वो झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे। तो अगर उन्हें नहीं पता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, तो वो झूठ का सहारा क्यों ले रहे उसको ढकने के लिए। अगर उसे नहीं पता है कि जो उसने किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो वो झूठ का क्यों सहारा ले रहे। अगर आपको पता ही नहीं था कि जो आपने किया है उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरा हो सकता है, आप तो एक्सेप्ट भी करोगे एंड यू विल बी लाइक अरे गलती हो गई।
यू बी लाइक लिटिल सरप्राइज कि यार अनजाने में हो गई थी, है ना, क्योंकि आपने नहीं सोचा था कि जो आप कर रहे हो वो गलत हो गया, है ना। आप सॉरी होंगे और आप उस चीज़ को करेक्ट करोगे। अगर नार्सिसिस्ट को आप ही के तरह अगर नहीं पता था कि उसने जो किया है वो गलत है, तो वो शिफ्ट क्यों कर देता है ब्लेम को? जिम्मेदारी लेने की जगह, एक्सेप्ट करने की जगह वो अपने इल्ज़ामों को दूसरे के सर पे क्यों मर देते हैं? नंबर 6, वो अपने रिलेशनशिप को बहुत ही पॉजिटिव ग्राउंड में क्यों स्टार्ट करते हैं? हर इंसान का एक लाइट साइड डार्क साइड होता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है बस, ठीक है। और हम अपने रिलेशनशिप के 1 साल के भीतर ही एक दूसरे के अच्छे बुरे साइड्स को, जैसे जैसे हमारा भरोसा एक दूसरे के ऊपर बढ़ता है, जैसे जैसे हम एक दूसरे के मन में अपनी जगह बनाते हैं और भरोसा कमाते हैं, वैसे वैसे हम अपने बारे में सामने वाले को बताते चले जाते हैं और सामने वाले का भी हम सुनना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज़ हम रियल चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें हमारे लिए एक्सेप्ट करे और वो हमें मौका दे कि हम भी उन्हें उनके लिए एक्सेप्ट करें, उनके लाइट और डार्क साइड दोनों के साथ, राइट। बट नार्सिसिस्ट अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, एकदम फ्लॉलेस, सब कुछ एकदम परफेक्ट, जिसकी वजह से उनके विक्टिम्स को मिस्टर परफेक्ट, मिस परफेक्ट का एक यकीन हो जाता है कि नहीं, ये मेरा मिस्टर परफेक्ट मिस परफेक्ट ही है। और फिर बाद में उनकी सच्चाई भी बाहर आने लग जाती है, क्योंकि ये मैनिपुलेशन का हिस्सा है। अगर उन्हें नहीं पता था, ठीक है, तो फिर वो इतना प्लानिंग करके पहले सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा दिखा करके फिर आपको यूज़ करते वक्त अपने असली चेहरा को क्यों दिखाते? उन्होंने पहले ही आपको कंप्लीट पिक्चर क्यों नहीं दिखाया? क्यों अपने रियल सेल्फ को उन्होंने आपको देखने को नहीं दिया? क्यों आपको इस वहम में रखा कि जैसे कि वो आसमान से उतरे कोई देवता हो, कोई एंजल हो? क्यों उन्होंने अपने डार्क साइड को आपको देखने नहीं दिया और बाद में उनका डार्क साइड जब बाद में बाहर निकल के आता है, राइट? इसका भी जवाब मैं दे देती हूँ। वो इसलिए वो करते हैं ताकि जब वो आपको अब्यूज़ करे तो आप उसको लेट गो ना करो। आप सालों साल उस माया को, जो वो मिस्टर मिस परफेक्ट आपको शो किया था, आप बार बार करके उस उम्मीद को होल्ड करके रखो और उनके अब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन को आप एक्सेप्ट करते रहो। अब बताओ, अगर उन्हें नहीं पता था कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है, तो आपने इतना सब कुछ कैसे एक्सपीरियंस कर लिया, वो भी इतना टॉक्सिक तरीके से? मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर दूँगी, वो ये है कि नार्सिसिस्ट जो खुशियाँ लव बॉम्बिंग स्टेज में आपको देते हैं ना, स्टार्टिंग में, वो एक वहम होता है, वो रियल भी नहीं, वो खुशियाँ रियल भी नहीं, क्योंकि वो उसकी असलियत नहीं, वो उनका रियल सेल्फ नहीं होता। तो उनका दिया हुआ हर एक चीज़ के पीछे एक एजेंडा होता है, विच मीन्स वो खुशियाँ भी रियल नहीं था। वही जब रियल नहीं है, आप एक इमेज के साथ, एक झूठे इमेज के साथ आपको लगाव हो जाता है, तो वो सारी खुशियाँ भी रियल नहीं थी। बट जो पेन वो आपको देते हैं वो वेरी मच रियल होता है, ठीक है। तो एक नार्सिसिस्ट के साथ विक्टिम जो रिलेशनशिप में जाते हैं, वो खुशियाँ तो फेक होती है, पर वो दर्द के सिवा उन्हें और कुछ नहीं मिलता है, वो दर्द वेरी मच रियल होता है।
तो आप नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में जाओगे, आपको दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उस दर्द को काउंटर करने के लिए, हील करने के लिए वो आपको कुछ नहीं देंगे। इट्स नॉट गोइंग टू हील यू एट ऑल। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर, बाय।